नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो आज हम जेई का फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो बताने वाले हैं। पूरे वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं, हर छोटे सी छोटी चीज को, कि आपको जेई का फॉर्म मतलब एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और सबसे पहले जो जरूरी बात है जेई के फॉर्म की इस बार की, वो मैं आपको बता दूं। इस बार जो भी फॉर्म फिल होगा उसमें किसी प्रकार के करेक्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब जो भी आपने फॉर्म भर लिया है और उसको सबमिट कर दिया गया है, उसके अंदर आपको बाद में कोई विंडो ऐसा ओपन होने वाला नहीं है जिसमें आपको करेक्शन करने की सुविधा मिल पाएगी। तो आप जब भी जेई का फॉर्म भरे उसको केयरफुली पूरे को भरना है, सभी चीजों को आराम से अच्छे से ध्यान देके भरें। और इस वीडियो में मैं हर चीज आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो को आप अंत तक अच्छे से देखिएगा और समझिएगा कि पूरा फॉर्म कैसे भरना है आपको। और जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर जेई से रिलेटेड हर छोटी से छोटी चीज की जानकारी दी जाएगी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो लीजिए चलते हैं, देखते हैं कि जेई का फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो लीजिए चालू करते हैं हम फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको जेई की वेबसाइट ओपन कर लेनी है, और वो ओपन होने के बाद जो ब्लू बार आपको दिख रहा है उसके अंदर जेई मेन सेशन 1 एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में जेई मेन 2023 सेशन 1 एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है रेड अक्षर में, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये ओके लिखा है, उस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद एक नया विंडो ओपन हो जाता है। ये जो नया विंडो है ये ओपन हो गया है। इसमें अपने को अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको जो ये नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है वो दिखा रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो लॉगिन करने के लिए जो राइट हैंड की तरफ एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड ये लगा के आपको साइन इन करना होता है। तो सबसे पहले अपन नया रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं कि नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन विंडो पे अपन क्लिक कर देते हैं। इसमें इस बार जो भी जेई का फॉर्म भरा जा रहा है उसमें आपको सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो ये बात है कि इस बार जो भी जेई का फॉर्म भरा जाएगा, अभ्यर्थी से अनुरोध है कि आवेदन पत्र को बहुत सावधानी से भरें। ये यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, एक बार आवेदन पत्र जमा करने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इस बार एडिट का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो भी आप फॉर्म भरें वो अच्छे से भरें, देख के भरें। यहाँ पर बता रखा है कि आपको किस किस कैटेगरी में कितनी फीस लगनी है, वो यहाँ पे मेंशन कर रखी है। उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 3 प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है। 3 स्टेप का फॉर्म है। स्टेप 1 में पंजीकरण है, फिर आवेदन पत्र है और फिर पेमेंट शुल्क भुगतान है। ये 3 ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म और फेज पेमेंट का ऑप्शन। ये 3 ऑप्शन है, 3 चरण का ये फॉर्म है, वो आपको कंप्लीट करना है। और आपको फॉर्म भरने से पहले ध्यान देना है अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर और अपने डॉक्यूमेंट्स सभी कलेक्ट करके रखने हैं। फिर नीचे आपको आना है, इस वेबसाइट पे नीचे का ऑप्शन है उस पे जाना है, आई हैव डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। सबसे पहले आपको ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है जो येलो कलर में दिखा रहा है, उसको डाउनलोड करके आपको इसको पूरे अच्छे से पढ़ना है कि कब कब क्या क्या प्रक्रिया होनी है और आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। फिर क्लिक है टू प्रोसीड, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। सबसे पहले अभ्यर्थी का, कैंडिडेट का नाम लिखना है, फिर फादर्स नेम लिखना है, फिर मदर्स नेम लिखना है। ये 3 ऑप्शन करना है। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर। ये 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तीनों सेलेक्ट करना है। फिर जेंडर, जो भी आपका मेल फीमेल जो भी लगता है वो सेलेक्ट करना है। पहचान, आइडेंटिटी टाइप के अंदर आपको क्या करना है, आपके पास जो भी आईडी हो, मोस्टली आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना
आधार कार्ड इसमें दे, तो आधार कार्ड के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। ये वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे और यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर है वो मेंशन करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट जो एड्रेस है वो लिखना है, वो पूरा लिखना है आपको जो भी आपका है। और उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर पिन कोड लिखना है। उसके बाद आएगा ईमेल और मोबाइल नंबर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। ईमेल आईडी एकदम करेक्ट देना है और प्लस मोबाइल नंबर आपको एकदम करेक्ट देना है, क्योंकि जो भी अदर इन्फॉर्मेशन देंगे मीट में वो इसी पे आएगी। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अच्छे से देखना है। उसके बाद आपका प्रेजेंट और परमानेंट सेम है तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करिएगा। ये क्लिक करने के बाद आपको दोनों सेम है तो, अगर अलग अलग है तो आपको दोनों टाइप करने हैं। ये करने के बाद आपको चूज़ पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे बताएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये फॉर्म भर के रखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड में आपको ध्यान में देखना है कि पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। उसमें एक अपर लेटर और एक स्मॉल लेटर, मतलब ABCD का बड़ा अक्षर और छोटा अक्षर, वो दोनों मिक्स होने चाहिए। प्लस आपको नंबरिंग में कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 उसमें नंबरिंग में कुछ लेना है, और प्लस एक स्पेशल कैरेक्टर। जैसे सपोज करिए आपका नाम हो गया तो नाम का पहला वर्ड आप बड़ा ले लीजिए, उसके बाद @ ऐसे कोई साइन लेके लास्ट में अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल दीजिएगा। ऐसे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन का एक ऑप्शन है, इनमें से जो भी आपको याद रहता है आपको पासवर्ड भी लिख के रखना है, जो भी आप दें कि कौन सा स्मॉल है कौन सा बड़ा है। और फिर आपको सिक्योरिटी जो ऑप्शन है उसमें से जो भी आपको देना है उसको भी लिख के रखना है और उसका यहाँ पे देना है। जब आप, जैसे मैंने पहले पासवर्ड दे देता हूँ, टाइप करके मैंने दे दिया है, दोनों में सेम ही टाइप करना है आपको पासवर्ड। तो मैंने अपर, और फिर आपको जो भी ऑप्शन सही लगे वो यहाँ पे सिक्योरिटी में टाइप करना है। और उसके बाद वो नीचे सिक्योरिटी पिन है वो आपको टाइप करनी है, और वो टाइप करने के बाद आपको ये पूरा फॉर्म हो गया है फर्स्ट स्टेप का, उसको आपको सबमिट करना है। सबमिट करने तो अपना पासवर्ड सब कुछ देने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला विंडो ओपन होगा। यहाँ पे अपने को पूरी डिटेल यहाँ पे बताता रहता है, जो अपने भरी है तो उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको इसको जो ये पॉपअप आ रहा है इसको क्लोज करना है, फिर अच्छे से सब चीज़ों को चेक करना है। और इस हर चीज़ पे, जैसे माई नेम सही है तो उस पर क्लिक करना है, फादर्स नेम सही है तो उस पर क्लिक करना है, माता का नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब पे आपको टिक करना है। अगर सही नहीं है तो नीचे जो रेड अक्षर का ऑप्शन है एडिट रजिस्ट्रेशन का, उस पर आपको क्लिक करके इसको रजिस्ट्रेशन वापस एडिट करके सबमिट करना है। तो आप अगर ये सब डिटेल आपकी सही है जो आपने भरी है तो वो देके फिर आई एग्री का ऑप्शन है और सबमिट और सेंड मी OTP पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपको एक OTP आएगा मोबाइल के ऊपर, वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे जो भी आपने जो मोबाइल नंबर दिया उस पर एक OTP आएगा, एक ईमेल है उस पर OTP आएगा, जो OTP आएगा वो यहाँ पर आपको डालना है और वो डाल के सबमिट रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको शो करने लग जाएगा। और उसके साथ ही साथ आपको SMS के द्वारा भी ये बता दिया जाएगा। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है एप्लीकेशन फॉर्म वाला। तो एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे अगर आपको फिल करना है तो आपको कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे बता रखा है। 3 ऑप्शन है। फर्स्ट अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन कंप्लीट कर दिया है, फिर दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो चलिए एप्लीकेशन फॉर्म दे देते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल और SMS के माध्यम से आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। अगर आपको नोट करना है तो ये नीचे दिखा रखा है, वो नोट भी कर सकते हैं। फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें सेकंड स्टेप आ जाएगा। इसमें आपका पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, एग्ज़ाम सिटी,
क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल, ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड जो करने हैं वो सब कुछ बताने लग जाएगा। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल आपकी दे दी जाएगी, जो अपने भरा था वो पहले से यहाँ पे बता देता है। नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, जेंडर आ गया, फादर्स और मदर्स का नाम आ गया, फिर इंडियन है तो इंडियन, अदर है तो अदर, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो राज्य यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपकी कैटेगरी, ये सब चीज़ें आपको केयरफुली भरनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। कैटेगरी जो भी आपके लगती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी लगता है ईडब्ल्यूएस, वो आपको सेलेक्ट यहाँ पे करना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। उसके बाद आपके डायबिटीज़ वगैरह है तो यस, नहीं है तो नो। फिर निवासी आप अर्बन, अगर शहर के हैं तो अर्बन, अगर आप रूरल गांव से बिलोंग करते हैं तो रूरल आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपके परिवार की जो भी वार्षिक आय है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। आप जो जेई का है मोड, उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं, मतलब सेल्फ स्टडी कर दी है, इंडिविजुअल ट्यूशन जो भी आप कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। मैं जहाँ तक बोलूँगा सेल्फ स्टडी का ऑप्शन आप दीजिएगा, वही सही रहता है। फिर आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, किस मीडियम से की है, वो यहाँ पे बतानी है। हिंदी, इंग्लिश, जो रीजनल लैंग्वेज है वो सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन बता रखा है। तो मीडियम आपको यहाँ पे स्कूलिंग का जो भी है वो यहाँ पे आपको डालना है। और उसके बाद जो नीचे सिक्योरिटी पिन है वो देके इसको भी सबमिट करना है। ये सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये अपना सबमिट हो जाएगा। तो ये सबमिट हो गया है। उसके बाद आधार डिटेल मांगेगा कि आपके पास आधार है कि नहीं है, वो डिटेल यहाँ पे मांगेगा। और उसके बाद यस करेंगे तो आधार की डिटेल यहाँ पे मांगेगा और आधार कार्ड यहाँ पे आपको देना है। और उसके बाद इनमें से एक सेलेक्ट करना है, जो भी है आपके पास जो ऑप्शन है इसके अंदर। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको नो करना है, अगर आपके पास आधार है तो आपको यस करना है। तो ये डिटेल इसके अंदर ऐसे फिलअप करते रहना है। उसके बाद एग्ज़ाम सिटी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, वो आपको चॉइस करना है। अब आपने कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दी, पर्सनल डिटेल डाल दी, आधार डिटेल डाली, एग्ज़ाम डिटेल डाली। जो भी आप डिटेल डालेंगे लेफ्ट हैंड साइड में उस पर साइन कर देगा यस का कि आपने ये कंप्लीट कर लिया है। फिर यहाँ पे आप मांगना है क्वालिफ़िकेशन की डिटेल, जो भी आपकी 10th की डिटेल मांगेगा, किस साल में आपने 10th पास की है वो डिटेल यहाँ पे आपको देनी है। जिस भी साल में आपने 10th की एग्ज़ामिनेशन पास की है वो यहाँ पे आपको डालना है। और उसके बाद ये पूरी डिटेल आपको डालनी है, जहाँ से भी आपने करी है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जो भी है, यहाँ पे पूरा आपको ऑप्शन डालना है। किस स्टेट से किया है वो भी आपको यहाँ पे डालना है। तो केयरफुली ये चीज़ें सब केयरफुली आपको आराम से देख देख के डालनी है। किस ज़िले से आपने पास की है, बोर्ड का नाम क्या है, वो भी सब कुछ केयरफुली डालना है। और परसेंटेज हैं तो परसेंटेज आपके कितने आए हुए हैं, रोल नंबर आपको डालने हैं। 10th के जो भी रोल नंबर थे वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। टोटल मार्क्स कितने में से कितने आए हुए हैं वो भी आपको डालने हैं। रोल नंबर जो आपके रहे हुए हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। और स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पे डालना है और स्कूल कॉलेज का एड्रेस और पिन कोड जो है वो यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे 10th की डिटेल के बाद फिर 12th की डिटेल आ जाएगी, वो आप पास कर रहे हैं या पीरिंग है वो यहाँ पे आपको डालना होता है कि आप अभी जैसे पास किए हुए हैं तो पास की डिटेल, अपेयरिंग अभी चल रहा है, इस बार जो विद्यार्थी देने वाले हैं उनके लिए ये ऑप्शन है। फिर इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से ये चीज़ कर रहे हैं। तो ये आप केयरफुली देख लीजिएगा, जो भी आपके लगते हैं वो देख के यहाँ पे डालना है। फिर जिस स्टेट से आप कर रहे हैं 12th वहाँ यहाँ पे डालनी है। और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो योग्यता क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम है इसमें आप अच्छे से देखिएगा, जो ये वाला ऑप्शन है सेकंड वाला ऑप्शन मोस्टली के वो ही लगेगा। बाकी के जो ऑप्शन है अगर आपके वो लगते हैं तो वो यहाँ पे डालने हैं। वैसे मोस्टली के ये वाला ऑप्शन लगेगा और जो दिल्ली से कर रहे हैं उनके लास्ट वाला ऑप्शन लगेगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा।
जिस डिस्ट्रिक्ट से आप पास आउट किए हैं वो यहाँ पे डालनी है, और बोर्ड का नाम डालना है आपको, परीक्षा का मोड, ये सब चीज़ें अभी आ जाएगी। पिन कोड वगैरह डालना है, फिर सिक्योरिटी पिन यहाँ पे भी डालना है आपको। ये डाल के फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये अपनी ये वाली स्टेप भी हो गई है कंप्लीट, क्वालिफिकेशन वाली भी स्टेप कंप्लीट हो गई है। कोई चीज़ अगर आप बाकी छोड़ते हैं तो यहाँ पे एरर बता देगा और आपको वो दोबारा फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे साइन आ जाएगा कि देयर शुड मिनिमम 10 ईयर ऑफ गैप बिटवीन ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये कोई ऑप्शन आ रहा है। जब तक आप पूरी डिटेल सही नहीं डालेंगे तब तक आ जाएगा। इसके बाद की डिटेल आ जाती है, अगर आप ट्विंस है तो ट्विंस करना है, नहीं है तो नहीं करना है। वापस सिक्योरिटी पिन डाल के और फिर नेक्स्ट और साइन पे करना है। अगर आप जुड़वा हैं भाई बहन तो उस पर भी क्लिक करना है यस का, नहीं है तो नो का। उसके बाद आप किस कंट्री के रहने वाले हैं वो यहाँ पे डालना है, और माता पिता का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको डालना होता है। वो डाल के आप पूरा सबमिट करिएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे जाके इसको पूरा कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी माता पिता का जो भी है वो आपको एकदम सही डालना है। वो सही डालने के बाद ही आप आगे की प्रक्रिया में जा पाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि अपने माता पिता का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है जो आपने इस फॉर्म में पहले डाल रखा है वो सेम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा दूसरा डालना है, तभी ये सबमिट हो पाएगा। फिर आप जैसे ही सबमिट करेंगे एक OTP आपके मोबाइल पे आएगा, और वो OTP आप देंगे अपने माता या पिता का जो मोबाइल दिया है उस पे OTP आएगा। वो OTP देने के बाद ही आप आगे सबमिट कर पाएंगे। तो आपको OTP यहाँ पे देना है, और उसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है OTP जो भी देना है वो आपको माता पिता की मेल आईडी जो दी है उस पे भी आपके शो करेगा। तो आपको सेम ही यहाँ पे OTP देना है और उसके बाद ये सबमिट करना है। तो OTP देने के बाद आपको वापस से ये सबमिट करना है। तो मोबाइल का OTP और ये दोनों OTP देने के बाद ही ये आगे बढ़ेगा, उसके पहले ये आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे ही वेरीफाई नेक्स्ट कर देंगे OTP देने के बाद ये यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। तो लास्ट का जो स्टेप रहेगा वो रहेगा इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो आपको फ़ोटो डालनी है, यहाँ पे ध्यान देखना है। फ़ोटोग्राफ अपनी डालनी है जिसमें आपका 80% फेस दिखना चाहिए। तो फ़ोटो खिंचवाइए एक अच्छा डिजिटल, और वो 80% फेस होना चाहिए और 20% ज़्यादा। JPG में 10 KB से 200 KB सिग्नेचर होना चाहिए आपका, 4 KB से 30 KB। और उसके साथ ही साथ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको डालना है। OBC, EWS, SC, ST का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आपको डालना है, और वो डालने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जो भी आप ऑप्शन डाल रहे हैं वो पूरा अच्छे से केयरफुली डालिएगा, उसके बाद ही ये सबमिट हो पाएगा, और उसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो एकदम कंप्लीट हो पाएगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जो भी आप डिटेल डाल रहे हैं वो एकदम सही होनी चाहिए और एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन बता देगा।